आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कब, क्यों और कैसे सिख पंथ शुद्ध भक्ति मार्ग से स्वधर्म यानी हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रथम कौन गुरु थे जो हिंदू धर्म की रक्षा की खातिर बलिदान हो गए, जिन्हें मुसलमानों ने शहीद कर दिया। कब और कैसे सिख पंथ एक सैनिक शक्ति में बदल गया था। 15वीं शताब्दी के अंत तक पूरे पंजाब में मुस्लिम राज्य सत्ता को प्रबल चुनौती देने वाली कोई भी हिंदू शक्ति नहीं बची थी। सर्वत्र पंजाब में मुसलमानों का ही बोलबाला था। ऐसे समय में एक गृहस्थ साधु महात्मा ने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। उस महापुरुष का नाम था श्री गुरु नानक देव। धीरे धीरे इनके शिष्य बढ़ने लगे और वे स्वयं को गुरु नानक का शिष्य यानी सिख कहलवाने लगे। गुरु नानक देव उपदेश करते कि ईश्वर की आराधना और जनसेवा एकमात्र भक्ति मार्ग से ही संभव है। मानव मात्र भक्ति का अधिकारी है। हिंदू और मुसलमान दोनों ईश्वर की दृष्टि में समान हैं। दोनों भक्ति मार्ग पर चलें तो मोक्ष पा सकते हैं। दोनों ही भाई भाई हैं। मैं अपने पंथ में हिंदू और मुसलमान का कोई भेद नहीं करता। इस तरह गुरु नानक देव अपने पंथ के विचारों का प्रचार करते, फिर भी उनके हजारों शिष्यों में केवल इक्का दुक्का ही मुसलमान दिखते थे। बाकी सभी शिष्य हिंदू ही थे। गुरु नानक देव जी का स्वर्गवास 1539 ईस्वी में हो गया। उनके बाद उनके शिष्य गुरु अंगद जी गुरु पद के उत्तराधिकारी नियुक्त हुए। गुरु अंगद के बाद तीसरे गुरु अमरदास और सन 1574 में चौथे गुरु रामदास हुए। गुरु रामदास ने ही अमृतसर में एक सरोवर व मंदिर का निर्माण करवाया था। गुरु रामदास सन 1581 में स्वर्गवासी हो गए। पांचवें गुरु हुए अर्जुन देव। उनके काल में तेजी से सिखों की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि अब अमृतसर में एक सार्वजनिक स्थान तैयार हो गया था। उसमें एक बात और जुड़ गई थी। गुरु अर्जुन देव ने इस बढ़ते पंथ के लिए एक मुख्य पंथ ग्रंथ की आवश्यकता देखते हुए उन्होंने गुरु नानक देव के यथा उपलब्ध वचन एकत्र किए और उनके साथ अन्य संतों के वचन भी जोड़कर एक ग्रंथ का निर्माण किया। उसे गुरु ग्रंथ की पदवी दे दी। इस ग्रंथ में संत कबीरदास व महाराष्ट्र के संत नामदेव के वचन भी सम्मिलित हैं। यह ग्रंथ पंजाब की स्थानीय लिपि में लिखा गया। क्योंकि गुरु ग्रंथ इस लिपि में लिखा गया है तो इस लिपि का नाम ही गुरुमुखी लिपि पड़ गया। उधर जहांगीर के बादशाह बनने के बाद उसके बड़े बेटे खुसरू ने बादशाह से विद्रोह कर दिया। वह भागकर पंजाब आ गया और उसने तत्कालीन गुरु अर्जुन देव जी से आश्रय ले लिया। यहीं से सिख पंथ में भक्ति भाव के साथ साथ शक्ति और संगठन की तरफ भी ध्यान जाने वाला था। गुरु अर्जुन देव के खुसरू को आश्रय देने से जहांगीर बहुत क्रोधित हो गया। बादशाह ने गुरु अर्जुन देव को पकड़कर उनका वध कर डाला। सिखों के इतिहास में मुसलमानों से लड़ते हुए स्वधर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले प्रथम वीर गुरु अर्जुन देव ही हुए। इसके बाद सिखों में स्वतंत्र संगठन खड़ा करने की आकांक्षा जाग उठी। यहीं से यह प्रथा शुरू हुई कि प्रत्येक सिख को कुछ राशि गुरु को देनी चाहिए और साथ ही सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए सैनिक मोर्चा भी खोला गया। गुरु अर्जुन देव की हत्या से सिखों में मुसलमानों के विरुद्ध कुशोभ की लहर अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही थी। उन्हीं दिनों सिख अनुयायियों में लड़ाकू हिंदू जाट जाति के लोग भी काफी तादाद में शामिल हो गए और इस तरह पंजाब के सभी हिंदुओं में सिख पंथ के प्रति लगाव भी बढ़ गया। यही वह काल था जब मुगलों के असहनीय अत्याचारों के कारण जैसे जैसे सिखों में हिंदू भावना का, हिंदू धर्म रक्षक होने का भाव भरने लगा और सिख पंथ के कट्टर अनुयायी के रूप में सैनिक वृत्ति का व संगठन का प्रचार बढ़ने लगा, वैसे वैसे मुगल सिख पंथ को एक उपद्रवी हिंदू सैनिक केंद्र के रूप में उस पर कड़ी नजर रखने लगे। गुरु अर्जुन के पुत्र गुरु हरगोविंद ने तो कुछ ही दिनों बाद बादशाह को कर देना बंद कर दिया। फलस्वरूप बादशाह ने उनको पकड़कर 12 वर्षों तक जेल में डलवा दिया। किंतु जेल से छूटते ही उन्होंने तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहां के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया। फिर भी कोई महत्वपूर्ण विरोधी केंद्र न मानकर बादशाह ने उन पर एक छोटी सी शाही सेना भेज दी। वीर सिख उनके साथ इतने आवेश से लड़े कि वह मुस्लिम टुकड़ी परास्त हो गई। पंजाब के हिंदुओं के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। फिर भी बादशाह ने उस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया।
गुरु हरगोविंद सिंह सन 1644 में स्वर्गवासी हुए। उनके पश्चात हर राय, हरकिशन और तेग बहादुर गुरु बने। किंतु इस गुरुपीठ को वास्तविक तेज और सामर्थ्य प्राप्त हुआ गुरु तेग बहादुर के धर्मार्थ किए बलिदान से। गुरु तेग बहादुर का निवास स्थान आनंदपुर में था। पंजाब में आए दिन स्थान स्थान पर हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का भीषण अत्याचार चलता रहता था और कई बार सिख सैनिकों से उन अत्याचारी मुसलमानों का जमकर युद्ध भी होता था। इसी बीच नर राक्षस औरंगजेब ने सारे हिंदू जगत को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया और अभियान प्रारंभ कर दिया। अखिल भारतवर्ष की समस्त हिंदू जनता ने उसका घोर विरोध शुरू कर दिया। उसी समय औरंगजेब ने कश्मीर के समस्त हिंदू ब्राह्मणों को एक फरमान जारी कर दिया कि या तो कश्मीर के श्रेष्ठ माने जाने वाले सभी ब्राह्मण मुसलमान बन जाएं या वे काफिर मुस्लिम बादशाह द्वारा लादा गया असहनीय कर चुपचाप चुका दें। इससे कश्मीर के हिंदुओं में हाहाकार मच गया। ऐसे भीषण समय में गुरु तेग बहादुर ने उन हिंदुओं में वीरता का भाव भरते हुए कहा कि आप लोग बादशाह को कदापि कर न दें, भले ही प्राण त्याग दें, पर स्वधर्म नहीं। गुरु से इस तरह का प्रोत्साहन पाकर हिंदुओं ने भी वैसा ही स्वाभिमानी उत्तर देना शुरू कर दिया। इससे औरंगजेब और भी चिढ़ गया। उसने गुरु तेग बहादुर को पकड़कर यह दंड सुनाया कि या तो मुसलमान बन जाओ या मृत्यु दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वीर गुरु तेग बहादुर ने स्वाभिमान पूर्ण उत्तर दिया कि मैं कभी हिंदू धर्म छोड़ नहीं सकता, जो कुछ करना हो वह कर लो। यह सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने तत्काल सिख गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया। यह घटना सन 1675 में घटी। गुरु तेग बहादुर के साथ उनके कितने ही हिंदू शिष्य पकड़े गए थे। मुसलमान बनना अस्वीकार करने के कारण उन पर भी उस धर्मांध बादशाह ने अमानवीय अत्याचार किए। कितनों का सिरोच्छेद कर डाला तो कितने ही हिंदू वीरात्माओं को आरी से चीरकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। इन्हीं वीर गुरु तेग बहादुर के पुत्र, दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हीं के पुण्य प्रताप हिंदू राष्ट्रवीर श्री गुरु गोविंद सिंह के रूप में हुए। इस तरह से हमने देखा कि शुद्ध रूप से एक भक्ति पंथ कैसे धीरे धीरे हिंदू धर्म रक्षक के रूप में परिवर्तित हो गया और मुसलमानों के अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध सैनिक शक्ति के रूप में सिख पंथ का नया अवतार हुआ। और उसी परिवर्तन के कारण बाद में महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक विशाल हिंदू राज्य की स्थापना की। आज के वीडियो में हमने केवल इस बात की चर्चा की कि कैसे एक सिख पंथ जो शुद्ध रूप से भक्ति मार्ग पर चल रहा था, उसका धीरे धीरे मुसलमानों के अत्याचारों के कारण एक हिंदू धर्म रक्षक के रूप में परिवर्तन हुआ और कैसे सिख गुरुओं ने अपना बलिदान देके हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम किया। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर सही मायने में गुरु नानक देव जी से शुरू हुए इस सिख पंथ को वीरता की पराकाष्ठा तक पहुंचाया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।